शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। परमात्म चेतना दिव्य सत्ता का सहज स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Drop your both palms and your face, release and release. आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष सुअवसर पर, जब हम सभी जुड़े हुए हैं गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए हम सभी एक नए तथ्य को, एक नई जानकारी को अपने भीतर आत्मसात करने वाले हैं। आज का यह सेशन हम सभी के लिए विशेष हो सकता है यदि हम सभी की जागरूकता बनी रहे और इस जागरूकता के साथ इस ज्ञान की धारा को आप ग्रहण कर सकें। ठीक उसी तरह से इस बात को मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से बारिश होती है और पात्र अगर सीधा रखा हुआ हो तो कलश या पात्र आपका भर जाता है उस स्वच्छ जल से। लेकिन अगर उसी घड़े को उल्टा रख दिया जाए तो बारिश कितनी भी हो, घड़े पर कोई फर्क नहीं पड़ता और घड़े में एक बूंद भी नहीं इकट्ठा हो पाता जल की राशि। ओके, ठीक उसी तरह से आप अगर इस सेशन में जुड़े हुए हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी जागरूकता के साथ इस सेशन को सुने, समझें और अपने जीवन में भी अपनाएं। सुने और समझने के लिए शरीर है और शरीर में कभी भी आलस्य आ सकता है या आपका चित्त या मन एकाग्र ना हो, किसी दूसरे विषय में हट जाए, तो उसके लिए बहुत ही साइंटिफिक प्रयोग यह है कि अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी आपको पॉइंट समझ में आए उससे नोट डाउन कर सकें और आपकी अलर्टनेस बनी रहे। ओके, तो ये बहुत जरूरी विषय हो जाता है। साइंटिफिक प्रयोग जब हम लोग कर ही रहे हैं, हो सकता है आप में बहुत सारे लोग योगी बैठे हों, समाधि का अनुभव हो, मेडिटेशन अक्सर करते हों और ध्यानस्थ रहते हों, हो सकता है आपका ध्यान ना भटके। लेकिन मैं इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कह रहा हूं कि अगर आप योगी नहीं बने हैं, अभी अभ्यासी ही हैं, तो आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए और साथ ही साथ अपने कैमरे को भी ऑन रखना चाहिए, ताकि आपकी जागरूकता और हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बना रहे, हम आपको मुस्कुराते हुए देखते रहें और हम आप इस ज्ञान की धारा में डुबकी लगा सकें। आई होप आप सभी कुछ आज के सेशन से सीखना चाहते होंगे। यस, लेकिन मैं भी आज के इस सेशन से कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं ये सीखना चाहता हूँ कि यज्ञ, साइंस ऑफ यज्ञ को सीखने वाले कितना अनुशासित है और आपके अनुशासन से हम हमारे जीवन में भी अनुशासन आएगा। अदरवाइज हम भी कैमरा बंद करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप अनुशासन का पालन करें, अपने कैमरे को ऑन रखें और इस सेशन को आगे बढ़ने में सहयोग भी करें। आज का विषय है साइंस ऑफ यज्ञ। तो आज आपको हम पंडित भी बनाने वाले हैं और वैज्ञानिक भी बनाने वाले हैं। अब तक योगा टीचर बनाते थे, लेकिन इस क्लास में आपको पंडित जी बना दिया जाएगा। तो कितने लोग पंडित जी तक बनने के लिए तैयार हैं? यस, बहुत सारे लोग इसमें पंडित भी बनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग आज साइंटिस्ट बनना चाहेंगे? इस 1 घंटे के सेशन में आप साइंटिस्ट कितने लोग बनना चाहते हैं?
रेज योर हैंड फिजिकली। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो हम इस पंडित जी और साइंटिस्ट के कॉम्बो पैक को आपको बनाने की कोशिश करेंगे। आप इसके नॉलेजेबल भी होंगे और साथ ही साथ आपको इसके वैज्ञानिक पक्ष भी पता होंगे। किसके? यज्ञ के। यज्ञ कितने लोगों ने पहले किया है? जीवन में कभी भी मौका मिला हो, आपने आहुतियां डाली हो, मंत्र के बाद स्वाहा बोला जाता है और इदम नमम का पाठ किया जाता है, कितने लोग किए हैं? मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यज्ञ की है। कितने लोगों ने किया है? यस, बहुत सारे लोग हैं इसमें, लगभग 98% लोग हैं जिन्होंने यज्ञ कर लिया है। तो मुझे लगता है आज का सेशन और भी बेहतर होने वाला है जब आप यज्ञ करके बैठे हैं। और आज की शाम जब गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या है, इस पूर्व संध्या पर आज की बात और भी सोने पर सुहागा बन सकती है जब हम आज समझ लें और कल यज्ञ कर लें। कल पूर्णिमा है और कल विशेष पूर्णिमा है जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो उस तथ्य को जान करके इसीलिए हमने आज इवनिंग में प्लान किया कि आज शाम को बताऊं, गरम गरम रहेगा दिमाग में, और कल सुबह हवन कर लेंगे, तो ये चीजें ठीक रहेंगी। ठीक है, तो आज इस बात को समझना जरूरी है, फिर कल यज्ञ हम लोग करेंगे। सबसे पहले यज्ञ की बात आती है तो यज्ञ का अर्थ या मतलब पहले हम लोगों को समझना चाहिए। यज्ञ के जो शब्द है वो यजन शब्द से मिल करके बना है। हिंदी व्याकरण में अगर आप देखेंगे तो यजन लिख लीजिए, आगे लोगों को बताने में काम आएगा। ठीक है, आप किसी को भी बता सकते हैं, अपने नॉलेज को विस्तार देना ही आपका नेचर भी है, तो इसको दूसरों को तक भी बताना है। हमको भी किसी ने बताया होगा ना कि हम ऐसे ही जन्म से ही सीख करके आए थे, हमको भी किसी ने बताया, हम आपको बता रहे हैं। तो यज्ञ यजन शब्द से मिलकर के बना है। यजन शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। अगर हिंदी व्याकरण में आप देखेंगे पाणिनि व्याकरण के अनुसार, तो तीन अर्थ, इसके तीन अर्थ निकल के आते हैं। पहला है संगतिकरण, फर्स्ट इज संगतिकरण, लिख रहे हैं? ओके। दूसरा है देव पूजन, तीसरा है दान, डोनेशन। पहला संगतिकरण, दूसरा देव पूजन, तीसरा दान। तो तीन डायमेंशन बनते हैं यज्ञ के। अगर आपका संगतिकरण अच्छा है, अगर आप देव पूजन करते हैं, अगर आप दान करते हैं, तो ये यज्ञ का ही आयाम है, यज्ञ ही आप कर रहे होते हैं। ओके, आप अच्छी संगत में बैठे हैं, जैसे कि अभी किसी ने आपको बार बार मैसेज करके बुला लिया और बैठा दिया, तो ये अच्छी संगत है या बुरी संगत में बैठे हैं? तो अगर आप अच्छी संगत में बैठे भी हैं तो भी वो यज्ञ कहलाता है। संगतिकरण की आपकी संगति कैसी है, आप किसके साथ बैठे हैं, आपका उठना बैठना कैसा है। वरना इस एक घंटे में आप अच्छी गॉसिप्स भी तो कर सकते थे, किसी भी अपने सहेली या सहेला पे फोन घुमा दें और एक घंटे फालतू की बातें करें। वो फेंक रहे हैं, आप फेंक रहे हैं, तो गॉसिप्स भी हो सकता था। संगतिकरण आपका कैसा है उसी आधार पर आपके यज्ञ होते हैं। आपने अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है तो आपको पता होगा यज्ञ के टाइप्स बताए गए हैं उसमें, पढ़ा है? राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, सात्विक यज्ञ, इस तरह के तीन प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। और भी अन्य प्रकार के डायमेंशन बताए जाते हैं। तो यज्ञ होते तो बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन हमारा डायमेंशन क्या है उसको हम लोग समझेंगे कि हमारी संगतिकरण क्या है, हम किस तरह का यज्ञ नियमित रूप से कर रहे हैं, किस तरह की संगतिकरण नियमित रूप से रख रहे हैं वो। दूसरा है देव पूजन, देवताओं की पूजा करना। देवता कौन होते हैं पहले ये समझ लेना चाहिए। देवता हैं कहाँ पर, कहाँ पे मिलेंगे? आपको मिले हैं कभी? देवता लोग मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? बताइए कितने लोगों को मिलते हैं? हम तो रोज मिलते हैं, रोज मुलाकात होती है, रोज बातचीत होती है, रोज सामने स्क्रीन में बैठे रहते हैं। देवता वो कहलाता है जो देना जानता है। समझ रहे हैं?
जिसके भीतर देने का भाव है वो देवता कहलाता है। बहुत सारे लोगों ने सर ऐसे हिलाया कि सर देवता तो नहीं मिले हैं आज तक, मुकुट लगाए हो सोना का बड़ा सा, जैसे ही देखें हम मुकुट ही उतार लें, जो सीरियल में देखते हैं। तो वैसे आपको देवता तो नहीं मिले होंगे, लेकिन देवता आपको चारों तरफ मिल सकते हैं, दिख सकते हैं, और हर जीवन में देवता होते हैं। बिना देवता के आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। और आप भी देव स्वरूप भी हैं। अगर आप किसी को कुछ देना जानते हैं, देव भाव है अगर आपके भीतर, तो आप देवता कहलाते हैं। देवता और कौन हो सकता है? आजकल हमारे पास क्या है जो देना दे देंगे हम दूसरों को? आपसे पैसे देने की बात नहीं हो रही। आप ज्ञानी नहीं है, कोई बात नहीं, मत दीजिए ज्ञान किसी को। आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, मत दीजिए नॉलेज किसी को। नॉलेज भरा पड़ा है, ज्ञान भरा पड़ा है, पैसा भरा पड़ा है। आपके पास दो हाथ हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं, तो ये देवता वाली बात हो गई कि नहीं? आप बहुत सारे लोगों को देख लेंगे जो लाखों के, करोड़ों के, अरबों की संपत्ति भरे पड़े हैं, अंबार लगे हैं उनके धन के, लेकिन अगर 2 रुपए कोई सिग्नल पे मांग ले तो कांच बंद कर दिया जाता, जैसे आपकी प्रॉपर्टी लेकर वो आदमी भाग जाएगा। समझ रहे हैं कि देव भाव आपका कितना है, देने का भाव आपका कितना है, और देवत्व आपके भीतर है या तिरोहित हो चुका है? उस चीज को जागृत करना और ज्वलंत बनाए रखने का काम यज्ञ करता है। कि हमारे भीतर देव भाव तो नहीं समाप्त हो गया, आज इस यज्ञ के माध्यम से हम लोगों को अपने भीतर सेल्फ, अपने ही जीवन में इस चीज का एनालिसिस करने का टाइम है। कल हम लोग गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और यज्ञ में जब आहुतियां पड़ रही हो तो प्रत्येक आहुतियां हमसे प्रश्न पूछनी चाहिए कि हमारे भीतर क्या वो देव भाव है? आहुतियां डाल तो रहे हैं, जो भी आप आहुतियों में डालेंगे तो क्या आपने बनाया था? आप खरीद कर जरूर लेकर आए होंगे, लेकिन आपने बनाया थोड़ी है। प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति को दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण, यही चीज तो करते हैं। तो प्रकृति आपको बहुत कुछ दे रही है, इसीलिए प्रकृति को माँ कहा जाता है, देव के रूप में आप मानते हैं। वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये आप थोड़ी बनाते हो, ये आप बनाते हैं नहीं, ये एलिमेंट्स हैं, और ये देव की तरह आपके जीवन में काम कर रहे हैं, इसीलिए इसकी पूजा करते हैं। अभी वायु देवता प्रकट हो जाएं, जैसे सीरियल में प्रकट होते हैं, धुआं उठे और तुरंत प्रकट हो जाएं, तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि हाँ वायु देवता। अगर आप गायब हो जाएं तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो दे रहे हैं निरंतर, रिवर्स में कुछ नहीं मांग रहे, बस देना जानते हैं। तो वो देवत्व का भाव हम सभी के भीतर होना चाहिए। यज्ञ के अन्य जो आयाम है, संगतिकरण, देव पूजन और दान को हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही यज्ञ के अन्य पक्षों को समझ लेते हैं। यज्ञ से क्या मिलता है वो आप चीजें नोट डाउन कर लीजिए। पहली चीज उष्णता मिलती है। उष्णता, आप यज्ञ के सामने बैठेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो गर्माहट का अनुभव होगा या ठंड लगने लगती है? किया होगा तो एक्सपीरियंस होगा। कितने लोगों को ठंड लगती है? नहीं, गर्मी लगती है, गर्माहट, उष्णता जिसे कहते हैं। अग्नि को आप प्रज्वलित करते हैं तो ऊर्ध्वगामी होती है। सेकेंड थिंग इज ऊर्ध्वगामी, ऊपर उठने का क्रम। तीसरा है इदम गायत्री इदम नमः, मतलब जो प्रकृति का है उस प्रकृति को ही वापस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, तो उष्णता क्या प्रदर्शित कर रहा है? कि आपके विचारों में गर्मी बनी रहे हमेशा, शरीर में और विचारों में हमेशा गर्माहट बनी रहनी चाहिए। अगर आपका शरीर पूरा ठंडा पड़ जाए तो क्या होगा? आपके घर वाले सीधा लिटा देते हैं एक जगह पर, और फिर रोने चिल्लाने का नाटक करेंगे। करेंगे कि नहीं? अगर बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो जाए, जिसे डेड बॉडी कहा जाता है, तो उष्णता ही तो खत्म हो जाती है। तो गर्माहट बनी होनी चाहिए। और ये केवल फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है, ये आपके
यहाँ पर मेंटल बॉडी की बात भी कर रहे हैं कि विचारों में गर्मी बनी होनी चाहिए, और जिसके जीवन में विचारों में गर्माहट नहीं रहती, उसके जीवन में आप देख लीजिए जा करके, वो बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी वो उदास है, हताश है। आप उस व्यक्ति से मिल लीजिए अगर, जिसके जीवन में गर्माहट खत्म हो गई है, तो आप भी दुख से भर जाएंगे। ऐसा लगेगा कि उस पूरा संसार जो है पूरा दुखमय है, पूरे संसार में दुख के अलावा और कुछ ही नहीं है। हजारों शिकायतें, हजारों, उसमें इतनी ईर्ष्या भरी होगी, इतना दुख भरा होगा कि आप भी व्यथित हो जाएंगे। आप ठीक ठाक थे, लेकिन उसके संपर्क में आते ही आप परेशान होने लगते हैं। समझ रहे हैं बात को? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उष्णता खत्म हो गई है। उसका लाइव एग्जाम्पल आप डिप्रेशन वाले व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी डिप्रेस व्यक्ति को मिल लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा इसके जीवन की उष्णता जो है कम हो गई है, गर्माहट खत्म हो गई है। उत्साह का, आनंद का, उल्लास का, उमंग का जो वातावरण था वो खत्म हो गया है। तो ये गर्माहट कौन सी होगी? यही उल्लास का, उत्साह का, उमंग का, आनंद का, जो उत्तेजना का, जो आपका उमंग का जो वातावरण है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। ये शिक्षा आपको यज्ञ से मिलती है। हमारा उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए, हमारा उल्लास कभी कम नहीं होना चाहिए, हमारी उमंग कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये सीख लेनी है हमको यज्ञ से। आपकी एज 70 की हो, 40 की हो, 20 की हो, 25 की हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके जीवन में गर्माहट कम हो गई है, विचारों की गर्मी कम हो गई है, आप समझ लीजिए कि उसी दिन से आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन आज भी अगर आप 70 के हैं, 80 के हैं, 50 के हैं, और आपके जीवन में ऊर्जा बनी हुई है, 50 के हैं और मुस्कुराते हुए लॉगिन कर लेते हैं जैसे ही हमने मैसेज डाला आपको, तो आप समझिए आप यंग हैं, आप में गर्माहट बनी हुई है। ये आपकी यज्ञ की ही शिक्षा है, जो आपको इस विषय से जोड़ रखी है। समझ रहे हैं? तो जीवन से जोड़ना है इस यज्ञ प्रक्रिया को, इस ऋषि परंपरा को, योगिक परंपरा को, जो हम सभी की भारतीय संस्कृति का मूल हुआ करता था, यज्ञ। गुरुकुल परंपराओं में सबसे पहले यज्ञ क्रम कांड को जोड़ा जाता था। आज भी अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, तो सभी अच्छे कार्यों में यज्ञ सम्मिलित किया जाता है कि नहीं? आपके यहाँ चाहे जो संस्कार हो, आपको यज्ञ कराया जाता है। पंडित जी आहुतियां जरूर डलवाते हैं। आजकल धीरे धीरे वो मर्ज हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उसी चीज को आपको समझना है कि इस यज्ञ प्रक्रिया को आप अपने जीवन में किस तरह से जोड़ सकते हैं। ऊर्ध्वगामी अग्नि, जैसे कि आग को आप जलता देखते हैं तो वो ऊपर की ओर उड़ता है। कभी आपने देखा है लो आपने जलाई हो और नीचे की ओर फैल रही हो? कभी देखा है नीचे की ओर? तो कभी भी ये संकेत है, ये शिक्षा इसकी है, यज्ञ की दूसरी शिक्षा है कि आपका चिंतन, आपकी विचार शैली कभी भी निकृष्ट नहीं होनी चाहिए, निम्नगामी नहीं होनी चाहिए, ऊर्ध्वगामी ही होनी चाहिए। हमेशा ऊंचा, हमेशा श्रेष्ठ चिंतन ही आपका होना चाहिए। कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन विचार कभी डगमगाए नहीं। ये यज्ञ की दूसरी शिक्षा है कि चिंतन को सदैव ऊर्ध्वगामी बनाना है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी विचारधारा हमेशा श्रेष्ठ होनी चाहिए। आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। आज लोग नहीं है, कोई बात नहीं। आज हमारे पास स्किल नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारी सोच अच्छी है, तो हमारे पास वो सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं। यस, समझ में आ रही है बात? तो ये यज्ञ की दूसरी शिक्षा है। जस्ट 1 मिनट। हमारी आवाज आ रही है? अब यज्ञ की जो तीसरी शिक्षा है, जो प्रकृति से लिया है, वो प्रकृति को वापस करना है। आप यज्ञ में क्या यूज करते हैं? हवन सामग्री, हविष्य जो आप लेकर आएंगे, या आपके यहाँ अवेलेबल होगा, घृत होता है,
अग्नि होती है या फिर अन्य चीजें जो आप अरेंज करते हैं और स्वाहा के साथ अग्नि में आप समर्पित करते हैं, तो वो आपने नहीं बनाया है। अग्नि भी और उन सारी सामग्रियों को अगर आप ढंग से देखें तो प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति को आप समर्पित करते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप आईफोन डाल रहे हो हवन यज्ञ में? देखा है कभी, सुना है कभी? नहीं। आपको हवन यज्ञ में आईफोन डालने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कृत्रिम चीज डालने की जरूरत नहीं। उन चीजों को हम लोग डालते हैं जो प्राकृतिक हैं और प्रकृति को ही वापस कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, जो आपने दिया है वही आपको अर्पित किया जाता है। इसीलिए मंत्र के लास्ट में जब स्वाहा से पहले इदम नमम का पाठ किया जाता है कि जो तेरा है तुझको ही अर्पण, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। तो इस भाव को हम सभी को हमेशा जागृत रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। आपने क्या कर दिया है? आप अपने बारे में अगर सोच कर देखें तो हम सभी ने कुछ भी नहीं किया है। बस हो वही रहा है जो वो चाहता है और होगा वही जो वो चाहता है। तो जब वो चाहने के और वो सोचने के ही वजह से हो रहा है, तो हम लोगों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कर रहे हैं और हमारे माध्यम से हो रहा है। हम पढ़ा रहे हैं इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। ये योजना, ये जो प्लान है, ये जो एक विश्वव्यापी योजना है, वो प्रकृति ही निर्धारित करती है और उसी के माध्यम से हम लोग एक पजल की तरह हैं जो अपने अपने जो भी आपको ड्यूटीज मिली हुई हैं, एक्शन मिले हुए हैं, वो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। आज आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, कल आप टीचर होंगे, हम स्टूडेंट होंगे। तो ये तो क्रम चल रहा है, नियमित रूप से ये क्रम चलता आ रहा है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए और तब समझना चाहिए जब ऋषियों ने इस यज्ञ परंपरा को अंतिम श्वास तक, चिता की अग्नि जल रही हो वहां पर भी यज्ञ प्रक्रम को जोड़ा गया है। यज्ञ प्रक्रम में ये कहा जाता है कि आयुर यज्ञेन कल्पिताम, चक्षुर यज्ञेन कल्पिताम, बाहुर यज्ञेन कल्पिताम। इसका मतलब ये है जब आपको आपका देह, आपका शरीर मृत हो जाता है तो चिता पर लिटाया जाता है, तो वहां पर कर्मकांड में मंत्रों को इस तरह से जोड़ा गया है कि आयुर यज्ञेन कल्पिताम पहला मंत्र होता है कि आपने आयु दी, आपको ही समर्पित है। आपने आंखें दी हैं, आपको ही समर्पित है। आपने बाहुएं दी हैं, आपको ही समर्पित है। मतलब अंतिम समय में भी हम लोग यज्ञ प्रक्रम को अपनाते हैं। इस विशेष परंपरा में, ऋषि परंपरा में ऐसा विशेष प्रयोजन बताया जाता है कि हम लोग अंतिम श्वास में हैं, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, प्राण निकल चुके हैं, फिर भी इस यज्ञ प्रक्रम को जोड़ा जाता है। इतना श्रेष्ठ है यह यज्ञ। और इस यज्ञ प्रक्रम के साथ जब हम लोग संगतिकरण, देव पूजन और दान की बात कर रहे थे, तो दान की बात आप समझ लीजिए कि दान क्या करना चाहिए। दान करने के लिए आपको देवता बनना पड़ता है और आजकल की जो संख्या देखी जाती है वो देवता की नहीं। एक शब्द लिख लीजिए, वो आपके लिए काम आएगा। लेवता की संख्या ज्यादा देखी जाती है। लेवता समझते हैं? जो लेना जानता, देना नहीं जानता। तो लेवता नहीं बनना है आपको, देवता बनना है। तो देव पूजन के माध्यम से आप दान की प्रक्रिया को संपन्न कर सकेंगे। उस देवता की जो यज्ञ की शिक्षा है कि हम लेवता ना बने, देवता बने। और इस देवता के बनने में जो हम सभी कर रहे हैं दान की प्रक्रिया, तो दान की प्रक्रिया में हम सभी को, अभी हमने जो पहले भी कहा कि आपको किसी को धन देने की आवश्यकता नहीं है। आज जितने भी लोग ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा धन की वजह से दुखी हैं। मैक्सिमम लोग जो ज्यादा परेशान हैं, उनसे पूछा जाए कि आपको खाने को नहीं मिलता है, नहीं, खाने को तो है। उनसे पूछा जाए कि आपको रहने को घर नहीं है, नहीं, घर तो अच्छा है, एसी भी लगा है, अच्छा है। अगर पूछा जाए कोई आपका सहयोग करने वाला नहीं है, काम बहुत ज्यादा पड़ता है क्या? नहीं, काम तो कुछ नहीं करना पड़ता, सब नौकर लगे हुए हैं। तो परेशानी कहां पर आ रही है, यही हमें नहीं पता, बस परेशान है। सारी सुविधाएं हैं, सारे साधन जुटा रखे हैं, लेकिन मन शांत नहीं हो रहा है, सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ तो खाली है, कुछ नहीं है, आप बहुत गरीब हैं। ये है मानसिकता।
कृपण मानसिकता बन चुकी है, हम लोगों की जो विचारधारा है वो डाउनवर्ड हो चुकी है। जो यज्ञ की शिक्षा हुआ करती थी कि हम सभी के पास साधन कम हो कोई बात नहीं, आपके पास संसाधन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन हम सभी का चिंतन श्रेष्ठ होना चाहिए। हम सभी का जो सोचने का तरीका है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। ऋषि परंपरा हम सभी को यही सिखाती है और यज्ञ की शिक्षा हम सभी को यही शिक्षा देती है। ये पक्ष उस पक्ष की बात कर रहे हैं जो एक आध्यात्मिक है, फिलोसफिकल है और आपके एंशियंट चीजों से जुड़ा हुआ पक्ष है। जो संगतिकरण, देव पूजन और दान की बात हम लोगों ने समझी, उष्णता, ऊर्ध्वगामी और इदम नमम का भाव हम लोगों ने समझा। तो इन 6 पॉइंट्स में हम लोग ये समझ चुके हैं कि यज्ञ दूसरों के लिए नहीं है, अपने खुद के लिए है। और उससे हम अपने जीवन में क्या शिक्षा ले पा रहे हैं। क्या आज हम लोग यज्ञ कर लें, बहुत बड़ी हवन कुंड और ये सारी चीजें अरेंज करके, और फिर प्रार्थना करें भगवान यज्ञ से हमारे दुख कम हो जाए, भगवान कष्ट कम कर दो हमारे। तो बात तो ठीक है कि आपके कष्ट कम हो सकते हैं, कंडीशन अप्लाई। हर ऑफर में नीचे एक कंडीशन अप्लाई का वो जो टैग लाइन होता है उसको समझना पड़ेगा। आपको दवा दे दी जाए और बता भी दिया जाए ये दवा खाएंगे ठीक हो जाएंगे, और दवा को आप देखते रहें, दवा आपको देखती रहे, तो बात नहीं बनेगी। आज कुछ हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आज की ये कक्षा इसीलिए है कि दवा को देखना भर नहीं है केवल, कल जब आपको दवा दी जाएगी तो देखना भर नहीं है, ग्रहण भी करना है, आपके गले के नीचे भी जानी चाहिए और उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना चाहिए। संगतिकरण, देव पूजन, दान, देने को हम क्या दे सकते हैं दूसरे को? क्वेश्चन उठता है कि सर ऐसा बोल रहे हैं, लगता है बड़ा दान कराएंगे। हम आपको कुछ दान करने की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं आपसे कि आप देने को क्या दे सकते हैं दूसरों को। दूसरे को पैसा आपके पास नहीं हो कोई बात नहीं, आपके पास साधन नहीं है कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास भावनाएं हैं, आपके पास अपनापन है, आपके पास स्नेह है, आपको दूसरों को प्रेम करने की भावनाएं हैं, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो इसकी कब कमी रही है आपके पास, ये बताइए। बस आप देना आरंभ कर दीजिए। और सच बताऊं कि आज के समाज में जब मानसिक बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो इन्हीं चीजों की ज्यादातर कमी देखी जा रही है चारों तरफ, पूरे समाज में इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी आप देख सकते हैं। अपनापन नहीं है, सारी संपदाएं हैं, सारे लोग हैं घर में, लेकिन हर व्यक्ति अपने को इंडिविजुअल फील कर रहा है। चाहे वो मदर हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो एक वाइफ हो, सभी लोग अपने आप को इंडिविजुअल फील कर रहे हैं कि कोई नहीं है आज बात करने को, अपना व्यक्त करने को, स्नेह करने को। देखने में और फोटो में स्माइलिंग में, आपको सेल्फी लेने में सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन जो अपनत्व की बातें हैं वो कहीं ना कहीं लैक होती जा रही हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग इस विचारधारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। पहले के क्रम में, जैसे कि कल ही गुरु पूर्णिमा है, आपको बहुत सारे लोग जो ज्यादा मॉडर्न बन चुके हैं और जिनके जीवन में ज्यादा अस्त व्यस्तता आ गई है, उनको पता भी नहीं होगा कि कल गुरु पूर्णिमा भी है। पता ही नहीं होता है, व्हाट्सएप से पता करते हैं वो। उनके जीवन में फिर गुरु पूर्णिमा का कोई महत्व तो नहीं रह जाता, और उन्हीं के जीवन में आप ज्यादा से ज्यादा कष्ट देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा परेशानी देखेंगे। वो कहेंगे अरे क्या गुरु पूर्णिमा में यज्ञ करें, हम वैसे ही परेशान हैं। तो आप परेशान रहिए, हमने थोड़ी कहा है आप ठीक हो जाइए। लेकिन अगर आप इन परंपराओं को, इन कर्मकांड को और इस मैसेज को अगर आप ग्रैब करने लगेंगे, तो वहीं से आपकी जीवन की धारा बदल जाएगी, वहीं से आपकी जीवन की दिशा बदल जाती है। क्योंकि ये यज्ञ प्रक्रम आपको जो कराए जाते थे उसके पीछे का एक बहुत गहरा विज्ञान हुआ करता था, जिस विज्ञान को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। अभी तक का जो पक्ष हम लोगों ने समझा, ये एक आध्यात्मिक पक्ष है और थोड़ा सा फिलोसफिकल पक्ष है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। दूसरा पक्ष जो आज अब हम लोग समझेंगे वो साइंटिफिक पक्ष को समझेंगे। जैसे कि यज्ञ में क्या करते हैं, आहुतियां डालते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। कल हम लोग करने वाले हैं। अभी लगभग 15 से 20 साल पहले एक देश में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बहुत सारे देशों को मिल करके,
जिसे नाम दिया गया जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उन्होंने बहुत सारी शोध के आधार पर जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया और बताया। और मैं आपको बहुत ही आसानी से बताना चाहता हूं कि इस जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को यज्ञ प्रक्रम में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष पहले से ही भारतीय संस्कृति में इसको मेंशन किया गया है। आज हम लोग अपनी ही संस्कृति को भूल बैठे हैं और इस जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं। किस तरह से, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। आपको दूसरों को समझाना है यही बात कि यज्ञ प्रक्रम जो है वो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का एक लाइव एग्जांपल है। ओके, जैसे कि कल हम लोग हवन करने वाले हैं, तो आपने अगर यज्ञ प्रक्रम देखा हो तो जहां पर यज्ञशाला होती है, जहां पर हवन किया जाता है, उसके चारों तरफ वृक्ष लगाए जाते हैं। उस पूरे ऑर्बिट के चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। ओके, जैसे कि आप अग्नि जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वो निकल करके चारों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं वो ग्रैब कर लेंगे और आपको बदले में क्या देंगे? ऑक्सीजन। तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रैब करेंगे और ऑक्सीजन आपको देते थे। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता था। कल भी जब आप हवन करें तो आप अपने आसपास में एक दो गमले जरूर रखिएगा, उससे उनको और भी ज्यादा जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो ये पहली चीज। तो वायुमंडल की बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पौधों को मिलेगी, पौधे आपको ऑक्सीजन देंगे। देन दूसरा इसका फैक्टर ये है कि जो धुआं उठता है, जो धुआं उठेगा उसमें क्या होता है और उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है वो आप लिख लीजिए। फाइटोकेमिकल्स उसमें निकलते हैं जब आप यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के धुएं में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ऊपर जाकर के, फाइटोकेमिकल्स का काम ये होता है कि जब अभी आजकल बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं, तो आप अगर बारिश को स्टडी करें, साइंटिफिक स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा ऊपर जो बादल हैं, आपने देखा होगा बादल आते भी हैं चले भी जाते हैं, बारिश नहीं होती। और कभी कभी बादल आए नहीं कि बारिश हो जाती है। उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो ये फाइटोकेमिकल्स की बात कर रहा था मैं, तो ये फाइटोकेमिकल्स वहां पर केमिकल रिएक्शंस करके आपको बारिश कराते हैं उस जगह पर। जहां पर फाइटोकेमिकल्स अच्छे होंगे वहां पर बारिश अच्छी होगी, जहां पर फाइटोकेमिकल्स नहीं होंगे तो बादल आएंगे, उड़ करके चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? और इस बात को 20 साल पहले जैसलमेर में, 20 से 25 साल पहले इस जैसलमेर में एक प्रयोग हुआ, एक रिसर्च हुआ, अनुसंधान हुआ। वहां पर दो झोपड़ियां बनवाई गई। ओके, 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दो झोपड़ियां बनाई गई और उसमें यज्ञ प्रयोग किया गया। ओके, एक में यज्ञ किया गया और एक में यज्ञ नहीं किया गया। तो जहां पर यज्ञ किया गया था उसके ऑर्बिट में बहुत तेज बारिश हुई, बहुत घनघोर बारिश हुई, और जहां पर यज्ञ नहीं किया गया था वहां पर बारिश बहुत अल्प मात्रा में हुई, बहुत कम मात्रा में हुई। ये अनुसंधान पब्लिश भी हुआ था इंटरनेशनली, आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसको बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक तौर पर, इसको रिसर्च बेस्ड पर प्रयोग भी किए जा चुके हैं इस यज्ञ के। इसके साथ ही अगर आपका उर्वरा क्षमता देखा जाए तो आपके जो जो भी आपकी ऐश निकलती है, जैसे धुआं निकल गया, जो भी आपकी भस्म निकली, उसे आप मिट्टी में डाल दीजिए तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाती है जब यज्ञ की भस्म आप किसी मिट्टी में मिलाते हैं। और ये चीज आज इंडिया में तो कम यूज हो रही है। आपके आप वहां पर चले जाइए, इंडोनेशिया में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडोनेशिया में यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं और उसकी भस्म को इकट्ठा किया जाता है और खेतों में फर्टिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। किसी भी अन्य दवाओं का उपयोग ना करके इस भस्म का यूज किया जा रहा है। उर्वरा क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो मिट्टी की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं, वातावरण भी शुद्ध हो रहा है, बारिश भी अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छी उग रही है। इस तरह से ये जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का एक लाइव एग्जाम्पल हुआ करता था। सोल न्यूट्रिशंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप इस यज्ञ प्रक्रम से समझ सकते हैं। अब ये जीरो वेस्ट मैनेजमेंट तो है ही, ये तो समझ गए हम लोग, लेकिन इसी को अगर जैसे कि आप
कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो बीमारी के लिए अलग यज्ञ होती है, उसके लिए हवन सामग्रियां अलग अलग तरह की होती हैं, औषधियां होती हैं, अलग तरह की हवन सामग्रियों का उपयोग करके आप अलग तरह की आहुतियों को दे करके आप किसी भी बीमारी के लिए उसकी भी हीलिंग प्रोसेस हो जाती है। बहुत सारे आज देव संस्कृत विश्वविद्यालय में अनेकानेक अनुसंधान हो रहे हैं और जिसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हर्ब्स बनाई जा रही हैं और जिससे लोग यज्ञ के माध्यम से अपनी बीमारी को क्योर कर रहे हैं। इवन कैंसर जैसी बीमारियों को भी क्योर करने के लिए हवन सामग्री बन चुकी है। जो आजकल बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है वो सारी चीजें आजकल अवेलेबल हो रही हैं क्योंकि इसमें बहुत तेजी से अनुसंधान हो रहे हैं और ये हम सभी की भारतीय संस्कृति, ऋषि परंपरा, देव परंपरा जो मानवता के कल्याण के लिए है, इसके हितकर में है। तो ये जब इतना ज्यादा कुछ हो रहा है तो हम लोगों का भी इतना राइट बनता है कि थोड़ी नॉलेज तो हो जाए, इसके बाद में हम लोग इसके बारे में जान भी लेंगे और प्रयोग भी कर लेंगे। तो ये थेरेपेटिक सेक्टर में भी ये बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा एनाटॉमिकली आपको समझते हैं तो आप इसको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आप पैरासिटामोल लेते हैं बुखार के लिए, तो पैरासिटामोल की 1 ग्राम की टेबलेट अगर आप ले रहे हैं तो 70 मिलीग्राम आपका लीवर डाइजेस्ट कर लेगा, अपने पास रख लेगा। मेटाबोलाइज करने में 70 ग्राम का जो कंटेंट होगा वो लिवर का हो जाएगा, 30 मिलीग्राम का जो कंटेंट होगा वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये फैक्ट है। और अगर आपको कभी बुखार हुआ हो, दवा खाई हो, दवा खाते ही आपका बुखार गायब हो जाता है क्या? 40 मिनट लगते हैं। मेटाबॉलिज्म की जब तक प्रोसेस होगी तब तक आपका बुखार डाउन नहीं होता है। जब तक जैसे ही वो लीवर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा आपका बुखार डाउन होने लगता है। 40 मिनट की ये प्रोसेस है, 40 मिनट टू 30 मिनट में ये कंप्लीट होती है। सिमिलर चीज, अगर आपको बुखार ज्यादा है तो डॉक्टर आपको पिल्स ना दे करके इंजेक्शन प्रेफर करते हैं। वही पैरासीटामोल का इंजेक्शन दिया जाता है, थोड़ा पेन होता है लेकिन आपको निडल में चुभो करके आपको इंजेक्शन दे दिया जाता है। वो जल्दी असर करता है, वो 10 से 15 मिनट में ही आपको रिलीफ देने लगता है, फर्क पड़ जाता है। वही और ज्यादा रेयर कंडीशन हो, और ज्यादा रेयर कंडीशन हो जाती है तो मेडिसिन, अगर वो इंजेक्शन में भी इंस्टेंट इफेक्ट देखना है, क्विक इफेक्ट देखना है, तो उसी चीज को एनेस्थेसिया के माध्यम से दिया जाता है, स्टीम के माध्यम से, मास्क लगाकर, हवा के माध्यम से, एयर के माध्यम से उसे इनहेल कराया जाता है, इनहेलर के माध्यम से दिया जाता है ताकि वो तुरंत लंग्स में जाए और लंग्स में जिस तरह से ऑक्सीजन घुलता है ब्लड में, उसी तरह से ये मेडिसिन भी घुलेंगे और तुरंत असर कर सके, इंस्टेंट इफेक्ट के लिए। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक इसी तरह से जब आपका पैरासीटामोल का टेबलेट, इंजेक्शन और एनेस्थेसिया, तीनों के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के इफेक्ट है, तो उसी तरह से आप किसी भी हर्ब्स को जब आप खाते हैं तो पचाएंगे फिर जाएगा, जूस लेंगे, रस लेंगे तो अलग इफेक्ट होगा। उसी चीज को अगर आहुति में डाल दें तो वो इंस्टेंट इफेक्ट डाल सकता है, तुरंत प्रभाव करेगा। और आप, ऐसा तो है नहीं कि आपका इतना धुआं निकला है और आप ही पूरा सूंघ लेंगे, ऐसा होगा क्या? जैसे कि आपने कोई भी आहुति डाली, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 ग्राम घी लिया और उसकी आहुतियां डाली, तो क्या आप 100 ग्राम घी के सारी इनहेल आप ही कर लेंगे? वो आप भर का आपके में चला जाएगा, बाकी सभी में जहां तक वो जाएगा उसकी सुगंध, उसकी स्मेल, उसकी ताकत सभी को मिलती जाएगी। आप अश्वगंधा डालिए तो उसकी ताकत आपको सब सब जगह मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। आप किसी भी तरह के इस तरह के हर्ब्स डालते हैं तो उसको सभी को ताकत मिलने लगती। इस तरह से आप अपने घर वालों को ताकत वाली दवाएं इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये यज्ञ की प्रक्रिया जीवन का एक क्रम हुआ करता था, इसलिए बीमारियों की संख्या कम हुआ करती थी। आजकल हम लोग सोचते हैं अच्छा शादी है आपकी, तब तो पंडित जी हवन भी कराएंगे, तो हवन याद आता है। अच्छा, और कोई ओकेशन है तब जाके हवन कराएंगे। तो इस कंडीशन तक हम लोग आ चुके हैं। लेकिन इसी को अगर दैनिक कार्य बना लिया जाए, नियमित कार्य बना लिया जाए, और ना हो तो जब भी आपको मौका मिले आप यज्ञ कर लें, तो ये किसी न किसी आपके थेरापेटिक सेक्टर के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। समझ रहे हैं बात को?
तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसको हम लोगों को भी इसको काम में लेने का एक सहज माध्यम बनना चाहिए। तैयार हैं आप सभी इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए, इस दवा को गले से उतारने के लिए? आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कोई बात नहीं, आप त्रिफला की आहुतियां डालना शुरू करिए और बताइए भगवान से कि आपने ही दिया है, आप ही ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए कॉन्स्टिपेशन। आपके अंदर वो भाव भी तो आएगा, क्योंकि हमने अगर आपको थेरेपेटिक योगा पढ़ाया है तो उसमें बताया है कि मेंटली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं बहुत सारे लोग, छोड़ना ही नहीं चाहते, नेचर बना चुके हैं अपना, इदम नमम तो बोलना ही नहीं चाहते। तेरा तुझको अर्पण नहीं करेंगे, मेरा मुझको अर्पण हो जाए वो सही है। तेरा तुझको अर्पण नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसी चीज को हम लोगों को मेंटेन करना है। वो भाव जो है, वो चिंतन जो है, जो यज्ञ की शिक्षाएं हैं, उसको कल और भी अच्छे से याद करने की एक बहुत सुनहरा अवसर है कि कल गुरु पूर्णिमा का अवसर भी है। और कल के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग प्रातः काल हवन यज्ञ कर रहे हैं। तो आप बताइए कल सुबह कितने बजे जग जाएंगे और स्नान भी कर लेंगे? स्नान भी करना जरूरी है, ओके? ओके, कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी प्रातः काल जग जाएं, सूर्य उदय से पहले जग जाइए। ओके, हवन यज्ञ का जो समय निर्धारित कर दिया गया है 7 बजे से रखा गया है। ओके, 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये हवन यज्ञ होगा। हम चाहते तो 4 बजे भी कर सकते थे, 5 बजे भी कर सकते थे, लेकिन ये जरूरी है कि सभी के लिए अनुकूल हो। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं रात में करेंगे हवन, क्या अगर हम 5 बजे कह दिए तो रात में कौन करता है? तो ये रात बजे नहीं, 6 बजे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को करना है सामूहिक रूप से। तो हम लोग 7 बजे करेंगे, ठीक है ना? 7 बजे फिक्स करें, 7 बजे के लिए तैयार हैं? रेडी? ठीक है, कल हम लोग 7 बजे करेंगे। अब एक डाउट हो रहा होगा, क्या क्या इकट्ठा करें, क्या क्या नहीं करें, दुकान पे भी नहीं गए सर, शाम को बता रहे हैं, अब कहाँ से लाएंगे सामान? कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, कल के लिए जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, आप थोड़ा सा पेन उठाइए, लिख लीजिए। पहले तो पंडित जी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका अरेंजमेंट हम कर देंगे, ठीक है? जिसका अरेंजमेंट हम कर देंगे। और साथ ही साथ दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आपकी मनस्थिति की जरूरत पड़ेगी, जो हम आपकी बना चुके हैं। मनस्थिति, मेंटालिटी, कि आप कल यज्ञ के लिए तैयार हो चुके हैं। ओके, तो मनस्थिति के साथ आपके इस देह की जरूरत पड़ेगी, इसको स्नान करा दीजिएगा अपने देह को। तीसरी चीज ये आवश्यकता पड़ेगी, 3 चीज हो गई, यही मेन रिक्वायरमेंट था। अब इसके साथ में अगर आपके पास कुछ बन सकता है तो एक दीपक जला लीजिएगा। ओके, अगर दीपक घी का हो तो अति उत्तम, थोड़ा तो घी मिल जाएगा आपके यहाँ, तो घी का दीपक एक छोटा सा जला लीजिएगा, ठीक है? ये हो गया पहली चीज फिजिकल में। देन अगर आपके पास छोटी कटोरी हो, उसको अरेंज कर लीजिएगा, और उसमें उपले मिल जाए, उपले मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे, हाँ अवेलेबल होते हैं आजकल, तो पतंजलि बाबा भी बेच रहे हैं उपले छोटे वाले। तो उस तरह का आप अरेंज कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ नहीं हो कोई बात नहीं, उसकी भी अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उपले नहीं मिल रहे हैं, छोटी छोटी थोड़ी सी लकड़ियां मिल जाए, अगर आप कहेंगे कि हम सर बहुत हाईटेक सिटी में रहते हैं, लकड़ी की के यहाँ किसके यहाँ तोड़ने जाएं, अपना दरवाजा मत तोड़िएगा, ठीक है? हमारे कहने से आप थोड़ी सी लकड़ियां अगर मिल जाए, तो उसी कटोरी में आप छोटा छोटा ब्रेक डाउन करके आप उसे जला सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आपको और आसान बताते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अगरबत्ती समझते ही हैं, सभी के यहाँ घरों में होती है, तो अगरबत्ती को तोड़ लीजिएगा और उसको जला लीजिएगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, अग्नि देवता प्रकट होने चाहिए, ठीक है ना? वो भी एक आसान तरीका हो गया। एक छोटी सी कटोरी लेंगे, कटोरी को इस जगह रख लीजिएगा कि उसको जब जलने लगे और फिर बाद में जब जल के शांत हो जाए, फिर आप हाथ से ही मत पकड़ लीजिएगा, वरना आप हमें गाली देंगे कि ये अच्छा कर लिया, हाथ जला लिया हमने। तो आप उन सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखिएगा। कटोरी को अच्छी जगह सेट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, ठीक है? कटोरी के साथ में आपको, अगर आपके यहाँ घी 1 चम्मच दीपक में डाल दिया है, तो 2 चम्मच और अरेंज कर लीजिएगा, और घी
एक कटोरी में मेल्ट कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए, तो ये हवन सामग्री तैयार हो जाएगी। अगर हवन सामग्री आपके यहाँ नहीं है तो अभी रात में खरीदने मत जाइएगा, कुत्ता काट लेगा कहीं पे, बारिश का मौसम है, हमें आप गाली देंगे, ठीक है ना। तो आप खरीदने मत जाइएगा रात में, आप घर में ही अरेंज कर लीजिएगा, वरना घर के लोग आप हमको ज्यादा सुनाएंगे, आपको कम सुनाते हैं, आपके सामने बोल नहीं पाते हैं, हमको मैसेज करने लगते हैं कि सर उल्टा सीधा मत बताया कीजिए, वरना हमें दौड़ना पड़ता है, आपके घर के लोग मैसेज करते हैं हमें, ठीक है। तो आप घर के लोगों को परेशान मत करिएगा, आप चीनी और घी का हवन सामग्री बहुत अच्छा है, उसको अरेंज कर लीजिएगा। अग्नि हो गई, आपकी सामग्री भी तैयार हो गई। अब एक ग्लास में जल ले लीजिएगा, वो तो अवेलेबल होगा आपके यहाँ, ओके। जल हो गया, उसमें एक चम्मच डाल लीजिएगा। जहां पर आप बैठे आप थोड़ा सा वेंटिलेशन वाले एरिया में बैठिएगा, ओके, वरना आपके साइड में कोई बेड पे सो रहा होगा और आप स्वाहा कर रहे होंगे, उसको दिक्कत होगी तो आपका स्वाहा कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसी जगह पे बैठिए जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन है, जहां पर धुआं आपको सफोकेशन ना हो, इस तरह की समस्याएं ना आए, उसको आप अरेंज कर लीजिएगा। जहां पर आप बैठे वहां पर आसनी आप बिछा लीजिएगा, कोई भी साफ चादर, ब्लैंकेट या अपनी मैट या दरी या जो आसनी आती है उस पर ही आप बैठिएगा। आप बेड में बैठ करके आप सुहा सुहा मत करिएगा, ठीक है, कल के लिए। बाकी आप कर सकते हैं, क्लास हमारी अटेंड कर सकते हैं इस तरह से बैठ करके। तो आप किसी साफ स्वच्छ जगह पर आप आसानी से बैठ करके पूजा स्थली का चुनाव कर लें तो और अच्छी बात है, वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। एक छोटी कटोरी में अगर आपके पास मिश्री हो या चीनी हो या गुड़ हो तो थोड़ा सा तोड़ करके रख लीजिए, हमारे लिए नहीं, हम नहीं खाने वाले, ठीक है। आप अपने घर वालों के लिए वो प्रसाद के रूप में बन जाएगा, छोटी कटोरी में रखिएगा, 2-3 किलो मत अरेंज कर लीजिएगा, वरना आप कहेंगे सर ले जाइए, हमने तो बना दिया है, आपको खाएगा कौन, हमारे घर में कोई खाता नहीं है, सब डायबिटिक है, तो आपको थोड़ा ही अरेंज करना है और थोड़ा थोड़ा सबको देना है। उस प्रसाद की कटोरी में आपको थोड़ा सा तुलसी की पत्तियां तोड़ लेनी, जैसा कि आपको करना है, ठीक है। तो ये सब घर में अवेलेबल हो गया, अरेंज हो गया, बस इतना ही चाहिए, कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हम पंडित जी को जो बुला रहे हैं वो हिमालय से आएंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे नेटवर्क क्षेत्र में आकर के, और फिर वहीं से वो लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है। वो हवन यज्ञ कराएंगे आपको, वैदिक मंत्रों से उच्चारण होगा और उसी के साथ आपकी यज्ञ प्रक्रम के साथ वो आपको समझाएंगे भी कि कौन सा क्रम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो कल बैठना पड़ेगा आपको, 50 मिनट तक तो कमर सीधी रखनी पड़ेगी और कैमरा भी ऑन रखना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने बैठने की व्यवस्था बना लीजिएगा और कोशिश करिएगा, अगर आप अपने घर के हिटलर हो, होम मिनिस्टर हो, तो आप अपने घर वालों को भी तैयार कर लीजिएगा, फैमिली के साथ बैठिए। आप अपने आपके घर में किड्स हो, छोटे बच्चे हो या फिर आपके हस्बैंड हो, तो आप 1 घंटे का समय उनसे अभी अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा कि कल सुबह 4 बजे से हम आपको परेशान करेंगे, सुबह जल्दी नहला देंगे, आपको जल्दी जगना पड़ेगा। फिर यज्ञ, कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के विज्ञान को समझ चुके हैं हम लोग, और इसके साथ ही कल हवन यज्ञ करेंगे। समझ रहे हैं बात को, कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, यस। तो जितने लोग तैयार हैं वो लोग हमें एक मैसेज ड्रॉप आउट कर दीजिएगा, क्योंकि हम भारत सरकार को भी बताएंगे कि हम इतने लोगों को यज्ञ करवा चुके हैं, क्योंकि आपका जो स्मृति चिन्ह आने वाला है हमने बोल दिया है, तो वो आपका बन जाए, तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं कल के हवन यज्ञ के लिए वो हमें यस इंटरेस्टेड आई एम यज्ञ के लिए या ऐसा कुछ लिख करके, हमें अंग्रेजी आती नहीं है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, हमें व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है ना। यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर टुमारो यज्ञ, ओके, इस तरह से आप लिख करके मैसेज लिख दीजिएगा, यज्ञ लिख दीजिएगा, तो भी हम समझ जाएंगे कि आप यज्ञ करना चाहते हैं। और उसी के जैसे ही आप मैसेज करेंगे हम आपको एक फॉर्म भेज देंगे जिसमें आपको अपनी डिटेल भेज देना है, तो उसी नाम का लिखा हुआ स्मृति चिन्ह आपको आ जाएगा, आपको याद भी रहेगा कि हमने पढ़ा भी था और किया भी था, निःशुल्क, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इतना करना है आपको। तो कल कितने लोग आने वाले हैं, रेज योर हैंड, कैमरे को थोड़ा सा ऑन करके दिखा दीजिए अपना हाथ।
बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग हैं, लगभग 50 से 60 लोगों की संख्या पूरी हो जाएगी आई होप। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, जो भी आपके इष्ट मित्र हो, परेशान हो, पीड़ित हो, उनको इतना ही अरेंजमेंट बता करके कल आप अपने प्रिय मित्रों को भी इनवाइट करिए कि आप बैठिएगा, केवल अच्छा फील करेंगे। कोई शुल्क नहीं लग रहा है, आपको अच्छी चीजों से जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, ताकि कल की गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, हम सभी दूसरों को जब फालतू के टेक्स्ट और फालतू की जो फोटो भेजते रहते हैं, गुरु पूर्णिमा हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, ये सब कचरा जो भरता है मोबाइल में, इससे अच्छा है एक अच्छा मैसेज भेजें कि आप कल की मीटिंग में जुड़े और गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करें। हम गुरु तत्व को भी समझें और जानें। हम आपसे 5 से 10 मिनट का टाइम और लेना चाहेंगे, अगर आपकी फ्लाइट ना हो अभी तुरंत, तो हमारी बात आगे की सुन लीजिए। टाइम है? यस, ठीक है, फ्लाइट हो तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। ओके, दोबारा से फिर बुक कर लीजिएगा। गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो थोड़ा सा समझ लीजिए आज ही, तो कल तक ये भाव बना रहेगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर हमको पढ़ाते हैं और सर हमारे गुरु होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक टीचर हूं आपके लिए, मैं गुरु का स्थान नहीं ले सकता। ओके, गुरु वो होता है जो आपको प्रकाश देता है, गुरु वो होता है जो आपको ज्ञान देता है, गुरु वो होता है जिसके मार्गदर्शन में आपकी जीवन की धारा इधर जा रही थी और टर्न हो जाए, वो गुरु होता है। गुरु में वो सामर्थ्य होता है। गुरु वो होता है जो आपकी जीवन की दिशा बदलना जानता है, और गुरु वो होता है जिसके जीवन की धारा बदल देने और आपको परिवर्तित करने की सामर्थ्य हो, साथ ही साथ आपके जीवन का कायाकल्प करने की सामर्थ्य हो, जिसके आशीष से, जिसकी बातों से, जिसके उसके ध्येय वाक्य को समझ करके, जान करके आपके जीवन में एक आमूल चूर परिवर्तन हो जाए। आप ए से जेड हो जाए, जेड से ए हो जाए, इतना बड़ा परिवर्तन अगर आपके जीवन में आ रहा है, तो वो आपके जीवन में गुरु तत्व है। और आप अपने तरफ थोड़ा सा ध्यान करके सोचिए कि आपके लिए गुरु कौन हो सकता है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। यस, सोचिए। कुछ लोग नाम सोच रहे होंगे कि ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, लेकिन आपके भीतर का गुरु आपका विवेक है, आपकी प्रज्ञा शक्ति है, आपकी विचार शक्ति आपका गुरु है। तो हम लोगों को गुरु की आराधना करनी है, अपने भीतर ही गुरु स्थापित है, उसी गुरु तत्व का स्मरण करना है कि हमारी विचार शक्ति से, श्रेष्ठ विचार शक्ति से हमेशा जुड़े रहें। गुरु से जुड़ने का मतलब यही है कि हम अपनी अच्छी विचार शक्ति से, श्रेष्ठ चिंतन से हमेशा जुड़ाव बना रहे, गुरु से हाथ छूटे नहीं, हमेशा जुड़े रहें। हमें अक्सर मन करता है कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन या गायत्री जयंती हो, उसके दिन हम अपने कॉलेज जाएं, कॉलेज में अच्छे से सेलिब्रेशन होता है, लेकिन हमने सोचा नहीं, अभी जब भीतर ही गुरु है और ये बात समझ चुके हैं, बताते भी हैं, तो हम यहीं पर बैठेंगे और गुरु को यहीं पर बुलाएंगे। लोग वहां दर्शन करने गए होंगे, लेकिन हम कल इनविटेशन देंगे, वो खुद कल चलकर आएंगे। हम सभी के भीतर का गुरु कल प्रकट होगा और हम सभी को एक नई गाइडलाइन मिलने वाली है। कल का दिवस पूरी जब वसुंधरा पर एक विशेष आशीर्वाद आ रहा है, पूरी कॉस्मिक एनर्जी हम लोगों को ब्लेस कर रही है, तो कल हम लोग भी पीछे ना रहें। हम लोग ऐसा घड़ी ना देखें कि अरे 8 बज गया, अब तो यज्ञ भी था, तो छूट गया। तो समझ लीजिए 1 साल बाद फिर गुरु पूर्णिमा आएगा। आप अलार्म सेट करना हो या कुछ भी सेट करना हो, अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ताकि कल का गुरु पूर्णिमा का जब मॉर्निंग में आप स्क्रीन को देखें तो हमारे मैसेज आप पर छाए हुए रहेंगे। ठीक है। हम तो जगाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम सोए या ना सोए, लेकिन आपको तो जगा कर मानेंगे कल यज्ञ के लिए। ठीक है, तो कल हम लोग हवन यज्ञ करने वाले हैं। टाइमिंग आप सभी को क्लियर हो चुका है, 7 बजे से 8 बजे का समय होगा। हम इसी टाइम की मर्यादा में ही इस यज्ञ को संपन्न करने की कोशिश करेंगे। और भी जो तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं, वो आपको यज्ञ के बारे में दी जाएंगी। अगर किसी को डाउट तो नहीं है कि यज्ञ में क्या क्या होना चाहिए, क्लियर हो गया, सारा अरेंज हो गया, आपके घर में ही अवेलेबल हो गया, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, डन। ठीक है, सस्ते में काम हो, इसी तरह से सस्ते में और अच्छे में ही काम करना है। यज्ञ होना चाहिए।
देखिए भगवान भाव के भूखे हैं, आप अपने भावों को इस तरह से जागृत करें ताकि आपका कल यज्ञ जो हो वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर ही होगा, अगर आपका भाव अच्छा हो तो। वरना आपका बहुत बड़ा अरेंजमेंट हो और अगर आपकी फीलिंग्स ना हो, भाव ना हो, श्रद्धा ना हो, समर्पण ना हो गुरु के प्रति, अपने प्रति, यज्ञ कर्म कांड के प्रति, तो उसका कोई मैटर नहीं रहता। ओके, आई होप आप सभी हमारी बातों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, इसका मतलब कल आने वाले दिन। ओके, ठीक है। सो जिस लिंक से आप अभी जुड़े हुए थे, सिमिलर लिंक रहेगी। ओके, इसी लिंक से आपको जुड़ना है। तो अगर आपको लिंक कभी ना भी मिले तो इसी यज्ञ, जो साइंस ऑफ यज्ञ वाली लिंक है, इसी लिंक को हम आप तुरंत थोड़ा एडिट करके इसी लिंक को हम भेजेंगे। ठीक है, तो इसी लिंक को आप भेज सकते हैं दूसरों को, लेकिन इसको अभी मत भेजिएगा, हम आपको मैसेज भेज देंगे तो उसमें टाइमिंग लिख देंगे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसमें दूसरा टाइमिंग लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए क्लियर हो कि यही लिंक रहेगी, बस हम थोड़ा सा मैसेज उसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। डन। अब किसी को डाउट है क्या, कुछ पूछना है तो पूछिए मत, हम भी दिन भर से अभी और बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग थी। बताइए प्रियंका जी, कुछ कह रहे हैं क्या? प्रियंका जी कुछ कह रहे हैं, हैंड रेज किया है आपने। सरला जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तब तो हम सुनेंगे। बताइए क्या कह रहे हैं। माइक ऑन कर सकते हैं जिनके हम यहाँ से परमिट किया है। सुमन जैन जी क्या कह रहे हैं मैम? सर हवन में लकड़ी के साथ ये गूगल वगैरह भी डाल सकते हैं क्या? गूगल, गोला हाँ और हाँ, ये कपूर वगैरह सब डाल सकते हैं ये? वो सारी चीजें जो डाल सकते हैं जो आप डालते हैं, लेकिन हमने ये इसमें जो मिनिमम चीजें बताई हैं उतना अरेंजमेंट होना ही चाहिए, ऐसा है। ठीक है जी, आपके पास थोड़ा सा पुष्प भी मिल जाए, एक दो फूल भी मिल जाए तो भी अच्छी बात है, वो भी अरेंज कर लें, वो भी अच्छी बात रहेगी। रोजी जी बताइए क्या कह रहे हैं? ये ग्लास जल चम्मच के आगे हम कुछ मतलब लिखे नहीं, फिर उसके आगे क्या सामग्री कुछ बताए क्या? बस एक खाली प्लेट भी और लिख लीजिए, खाली प्लेट में समर्पित करना होगा। हाँ हाँ थोड़ा और ठीक है। बढ़ा दें क्या? हमारे पास लिस्ट तो बहुत लंबी है, हम कम से कम करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा एक और लिख लीजिए, एक खाली प्लेट लिख लीजिए, आपके पास होनी चाहिए। और थोड़े से पीले चावल होने चाहिए, ठीक है? इतना कर लेंगे। पीले चावल, पीले चावल खरीदना नहीं पड़ता है, आपको पीले चावल में थोड़ी सी हल्दी डाल देना होता है। ओके, इतना तो आपने किया होगा कई बार, तो उसको अरेंज कर लीजिएगा। अब इतने पीले चावल मत बना दीजिएगा, थोड़े से। ओके, एक बार सामग्री की लिस्ट हम भेज भी देंगे, टेक्स्ट भी कर देंगे ताकि आपके लिए अच्छा रहे, लेकिन सभी लोग हमें टेक्स्ट जरूर कर दीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, वरना स्मृति चिन्ह नहीं मिलेगा। ठीक है, वो ऑफिशियल है, उसके लिए आपको हमें टेक्स्ट जरूर करना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल। आई होप आप सभी को एक बार पूर्व संध्या पर गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी में विराजमान उस गुरु तत्व को मेरा प्रणाम। और कल सभी आप जरूर पधारें कल के हवन यज्ञ में। आप अपने इष्ट मित्रों को भी आमंत्रित करें ताकि उनको भी इस यज्ञ का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते।